तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर फर्स्ट। ये क्लास 6 की इंग्लिश बुक है। तो इसमें आज हम लोग इसके पहले इंडेक्स देखेंगे। सबसे पहले कंटेंट्स दिया गया है। लेसन 1 है लर्निंग टुगेदर, लेसन 2 है शेयरिंग एंड केयरिंग, लेसन 3 है दी मैजिक शो, लेसन 4 है दी डंकी एंड दी डॉग है, और लेसन 5 है आई विश आई कुड, और लेसन 6 है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर। इसके पहले हम लोगों ने इसकी सारी वीडियोस शायद इसी चैनल पर देख चुके होंगे, तो आशा करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस लेसन को धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग भी इसे रीडिंग करने का अभ्यास हमारे साथ करिए, और जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगें उसको आप पेंसिल से उसके ऊपर हिंदी में लिख लीजिए, जिससे कि आप दोबारा जब रीडिंग करें तो उसको आसानी से आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के बाद जो है हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे, और इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, और लास्ट में हम इसकी संपूर्ण एक्सरसाइज इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम पहले रीडिंग करते हैं। लेसन 7 द ऑनेस्ट woodcutter. Once there was a woodcutter who lived in a village. He was a very honest man. One day he was cutting wood with his axe. It was a very hot day. He felt thirsty and went to the river to drink water. His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. The woodcutter started crying. The river goddess heard his cry and felt pity on him. She came out of the water. Goddess, why are you crying, woodcutter? My axe has fallen into the river. What will I do now? How will I earn for my family? The goddess went into the water and came out with a golden axe. Goddess, is this your axe, gentleman? Woodcutter, no, no. This is a golden axe, but my axe was made of iron. The river goddess went into the water again and came out with a silver axe. Goddess, is this your axe, dear? Woodcutter, no, no. This is a silver axe, but my axe was made of iron. The river goddess went into the water again and came out with an iron axe. Goddess, is this yours, woodcutter? Yes, yes, this is mine. Goddess, you are a very honest man. I am pleased with you. I will reward you for your honesty. The river goddess gave all the 3 axes to the woodcutter. Woodcutter, thank you, goddess. You have saved me and my family. Honesty is the best policy. ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, जिससे कि हमें इसका हिंदी पढ़ने में आसानी रहे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन क्या होता है? ईमानदार। एक्स मीन होता है कुल्हाड़ी। स्लिप्ड मीन होता है फिसल गया। गोल्डन मीन होता है सोने का। सिल्वर मीन होता है चांदी। आयरन मीन होता है लोहा। और रिवार्ड मीन होता है पुरस्कार देना। लेसन 7 पार्ट 7 द ऑनेस्ट वुडकटर, ईमानदार लकड़हारा। वुडकटर मीन लकड़हारा होता है। वंस देयर वॉज अ वुडकटर, वंस मीन एक बार, देयर वॉज अ वुडकटर वहाँ एक लकड़हारा था, यानी एक बार एक लकड़हारा था। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था। ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन,
वह, ऑनेस्ट मीन क्या होता है, ईमानदार, वह बहुत ईमानदार था। वन डे, एक दिन, ही वॉज कटिंग वुड, वह लकड़ी काट रहा था, विद हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, यानी एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। इट वॉज ए वेरी हॉट डे, उस दिन बहुत गर्मी थी, या हम कह सकते हैं कि उस दिन बहुत गर्मी थी। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, वह एक बहुत गर्म दिन था, या हम कह सकते हैं कि उस दिन बहुत गर्मी थी। ही फेल्ट थ्रस्टी, उसे प्यास लगी, यानी उसे प्यास महसूस हुई। एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, और वह नदी पर पानी पीने गया। हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली, अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी स्लिप हो गई, फिसल गई। फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से, कह सकते हैं। एंड फेल इनटू द रिवर, और नदी में गिर गई। हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली, अचानक उसके हाथ से फिसल गई। फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से। एंड फेल इनटू द रिवर, और कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, यानी उसके हाथ से कुल्हाड़ी अचानक फिसल गई और नदी में गिर गई। द वुडकटर स्टार्टेड क्राइंग, लकड़हारा चिल्लाने लगा, रोने लगा। द रिवर गॉडेस हर्ड हिज क्राई, नदी की देवी ने उसका रोना सुना। एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम, और उसे उस पर दया आ गई। सी केम आउट ऑफ द वाटर, वह पानी से बाहर आई। गॉडेस, देवी, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वुडकटर, माई एक्स हैज़ फॉलन इन टू द रिवर, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। हाउ विल आई अर्न फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए कैसे कमाऊं। द गॉडेस वेंट इन टू द वाटर, नदी की देवी जो है पानी के अंदर गई। एंड केम आउट विद एन गोल्डन एक्स, और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। वुडकटर, लकड़हारा, नहीं, गॉडेस कह रही है कि इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुडकटर, लकड़हारा, नो, नहीं, दिस इज अ गोल्डन एक्स, यह सोने की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी हुई है। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, वेंट इन टू द वाटर, पानी में दोबारा गई, अगेन यानी पुनः गई, दोबारा गई। एंड केम आउट विद द सिल्वर एक्स, और दोबारा जो है चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। गॉडेस, देवी, इज दिस योर एक्स डियर, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। वुडकटर, लकड़हारा, नो, नहीं, दिस इज अ सिल्वर एक्स, यह चांदी की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी है। द रिवर गॉडेस वेंट इन टू द वाटर अगेन, नदी की देवी दोबारा फिर पानी में गई, पानी के अंदर गई। एंड केम आउट विद एन आयरन एक्स, और फिर एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। गॉडेस, देवी, इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारी है, कुल्हाड़ी तुम्हारी है। वुडकटर, लकड़हारा, यस, हाँ, दिस इज माइन, यह मेरी है। गॉडेस, देवी, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आई विल रिवार्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हें तुम्हारे ईमानदारी का इनाम दूंगी। द रिवर गॉडेस गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुडकटर, नदी की देवी ने तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को दे दी। वुडकटर, लकड़हारा, थैंक यू गॉड्स, धन्यवाद देवी। यू हैव सेव्ड मी, तुमने मुझे बचा लिया। एंड माई फैमिली, और मेरे परिवार को, यानी तुमने मुझे और मेरे परिवार को बचाया है। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबसे अच्छी नीति है। ये लेसन
यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग, लकड़हारा क्या कर रहा था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि द वुड कटर वॉज कटिंग वुड विद हिज एक्स ऑन अ वेरी हार्ड डे। गर्मी के दिन में यानी बहुत गर्मी में वुड कटर जो है लकड़ी काट रहा था अपनी कुल्हाड़ी से वुड कटर लकड़हारा गर्मी के दिन में लकड़ी काट रहा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द वाटर, उसकी कुल्हाड़ी पानी में कैसे गिर गई। तो आंसर लिखेंगे व्हील ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर हिज एक्स एक्सीडेंटली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर सी है वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग, वुड कटर ने रोना क्यों शुरू किया। तो इसका आंसर लिखेंगे द वुड कटर वॉज वरीड टू थिंक हाउ ही वुड अर्न फॉर हिज फैमिली, वुड कटर चिंतित हो गया कि वह अपनी फैमिली के लिए कैसे कमाएगा। सो ही स्टार्टेड क्राइंग, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर डी है हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर कौन आया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर, यानी पानी की देवी जो है, नदी की देवी पानी से बाहर आई। यहाँ पे लिखेंगे द वाटर, द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है वाई वॉज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड, नदी की देवी क्यों खुश हुई। तो इसका आंसर लिखेंगे कि द रिवर गॉडेस वॉज प्लीज्ड टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, लकड़हारे की ईमानदारी देखकर नदी की देवी खुश हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर, नदी की देवी ने लकड़हारे को इनाम कैसे दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर्स बाय गिविंग हिम ऑल द 3 एक्सेस, नदी की देवी ने लकड़हारे को 3 कुल्हाड़ियाँ देकर उसे इनाम दिया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति सबसे अच्छी नीति है। इसे हमें डिस्कस करना है, समझाना है। तो ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर ट्राइट्स इन अस, इफ़ वी आर ऑनेस्ट एंड हार्मफुल गॉड will always rewarded us in one way or the other, therefore honesty is the best policy। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं। एच में दिया गया है कि द वुड कटर्स एक्स वाज मेड ऑफ नंबर ए गोल्ड, नंबर बी आयरन, नंबर दूसरा है आयरन और नंबर तीसरा है सिल्वर। तो द वुड कटर कुल्हाड़ी किस चीज़ की बनी थी, आयरन की बनी थी। तो इसमें हम आयरन पे निशान लगा देंगे, टिक कर देंगे। अगला दिया है खाली स्थान दिया गया है केम आउट ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे रिवर गॉड है, रिवर विच है और रिवर गॉडेस है। तो विच मीन तो कुतिया होता है, यहाँ पर भूत के वो राक्षस के लिए भी आता है, और यहाँ जो है रिवर गॉडेस हो जाएगा। तो रिवर गॉडेस हम इसमें टिक कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर ये वर्ड पावर में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, डिसऑनेस्ट मीन ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का अपोजिट ऑनेस्ट हो जाएगा, कम का अपोजिट गो, और कोल्ड का अपोजिट हॉट, लाफ का अपोजिट क्राई, पनिश का अपोजिट रिवार्ड और सैड का अपोजिट हैप्पी। इसके बाद आता है लैंग्वेज प्रैक्टिस में। पहला क्वेश्चन दिया है मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस विद विच थिंग्स आर मेड, एग्जाम्पल्स कॉटन, प्लास्टिक, मिल्क, सीमेंट, सिल्वर। तो चूज द मटेरियल्स नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें मटेरियल नाउन्स का बताया गया है कि मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेस विद विच थिंग्स आर मेड, मतलब जिससे जो चीज़ बनी होती है वो मटेरियल नाउन दिया गया है।
कि मटेरियल नाउन वो पदार्थ है जिससे वो चीज़ बनी होती है। तो यहाँ पर कॉटन है, प्लास्टिक है, मिल्क है और सीमेंट है, सिल्वर है, ये सब सारे क्या होते हैं, ये मटेरियल नाउन होते हैं। तो हमें इसमें मटेरियल नाउन चूज़ करना है और उसके बाद जो सेंटेंस दिया गया है उसमें हमें करेक्ट मटेरियल नाउन्स को फिल करना है। तो प्लास्टिक दिया गया है, ग्लास दिया है, वुड है, गोल्ड है, मार्बल है, लेदर है। लेदर मीन क्या होता है बच्चों, चमड़ा होता है, मार्बल मीन संगमरमर होता है, गोल्ड मीन सोना होता है, वुड मीन लकड़ी होता है, सब जानते हैं, और ग्लास मीन कांच होता है। अब इसके बाद ये दिया गया है कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड। वुड मतलब चेयर किससे बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, तो इसमें हम लकड़ी वुड लिख देंगे। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, सोना मतलब अंगूठी सोने की बनी है। द रेड बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, लाल बाल्टी प्लास्टिक की बनी है। द ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, ताजमहल संगमरमर का बना है। द जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, और जैकेट जो है चमड़े की बनी है। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, और खिड़की कांच की बनी है। इसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो, वन इज डन फॉर यू। पहला दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि विल यू कम टू स्कूल टुमारो। तो इसमें हम लिखेंगे कि नो, हम यस और नो करके इसका आंसर देना है हमें, और फिर जैसे इसमें दिया गया है उसी तरह से हमें जो ये क्वेश्चन में दिए गए हैं इसी तरह से हमें करना है। एक हमारे लिए फॉर एग्जांपल के लिए कर दिया गया है। तो विल यू कम टू दी स्कूल टुमारो, तो हम इसमें लिखेंगे नो आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। उसी तरह से इसमें सेंटेंस दिया गया है कि डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, तो इसका आंसर लिखेंगे यस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। इसके बाद आगे आता है बी, इज अरुण अ गुड डांसर, तो लिखेंगे नो अरुण अरुणा लिखा है, इज अरुणा अ गुड डांसर, तो इसमें लिखेंगे नो अरुणा इज नॉट अ गुड डांसर। इसके बाद सी दिया गया है आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच अ मूवी, यस द चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। इसके बाद है डी, वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, नो द बॉय वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। तो इस तरह से हमारा ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।